हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। तो आइए आज का हम क्वेश्चन देखते हैं। अ सर्टेन सम ऑफ मनी अमाउंट्स टू रुपीज़ 2200 एट ए 5% पर एनम रेट ऑफ इंटरेस्ट रुपीज़ 2320 एट 8% इंटरेस्ट इन द सेम पीरियड ऑफ ए टाइम। द पीरियड ऑफ टाइम इज़, यानी कह रहा है कि कुछ पैसा उसने लिया हुआ है और वो 5% के ब्याज से कितना हो रहा है, रुपीज़ 2200 हो रहा है। वैसे ही वो उसे अगर हम उस पर 8% इंटरेस्ट लगाएं तो कितना हो रहा है आपका 2320 रुपये हो रहा है। तो वही पूछा हुआ है कि हम कितना टाइम लगेगा ताकि ये पैसा 2200 और 2320 रुपये हो जाए। तो आइए हम देखते हैं। देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को मैं पहले बेसिक तरीके से आपको एक्सप्लेन करूँगा, देन इसके लिए मैं आपको ट्रिक बताऊँगा जिसकी मदद से आप मात्र 1 मिनट के अंदर इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। तो आइए देखते हैं। हम यहाँ पे लेट प्रिंसिपल बी पी, और हमने अपना टाइम के लिए क्या ले लिया है, टाइम हमारा हो गया टी, और रेट इज इक्वल टू आर परसेंट। ओके, चलिए तो देखते हैं। जैसा कि आप सबको पता है कि एस आई क्या होता है। एस आई इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू टाइम इंटू रेट अपॉन 100। ये हमारा एस आई होता है। और अमाउंट क्या होता है दोस्तों, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस एस आई। तो हमें इन दो फॉर्मूलों की ज़रूरत पड़ेगी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। चलिए देखते हैं। यहाँ पे क्या दिया हुआ है फर्स्ट लाइन में कि कुछ प्रिंसिपल अमाउंट है, यानी वो कितना हो रहा है, रुपीज़ 2200 हो रहा है 5% के हिसाब से। तो हम कह सकते हैं कि ये जो हमारा 2200 दिया हुआ है क्या है, आपका अमाउंट दिया हुआ है। तो चलिए हम इसी फॉर्मूले पे पुट करेंगे। तो 2200 क्या है दोस्तों, हमारा 2200 अमाउंट है। 2200 हमारा अमाउंट हो गया, इज इक्वल टू प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल को जैसा कि हमने पी लेट किया हुआ है, प्लस एस आई क्या होता है दोस्तों, आपका पी इंटू टी इंटू आर अपॉन में 100। तो प्रिंसिपल को हमने पी लेट किया हुआ है और टाइम हमें निकालना है, तो टाइम को एज इट इज़ टी हम रख देंगे। और हमारा रेट कितना है दिया हुआ है दोस्तों, रेट आपका 5% दिया हुआ है, यानी कि 5/100 इंटू 5/100। यहाँ से हम इसको क्या एज्यूम कर लेंगे, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन हो गया। उसी तरीके से अगर हम नेक्स्ट लाइन में चलें तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि 2320 रुपये हो जा रहा है, कितना परसेंट इंटरेस्ट के साथ, 8% इंटरेस्ट के साथ। चलिए सेम, यानी कितना हमारा अमाउंट हो रहा है, अमाउंट हमारा हो रहा है 2320 रुपये, 2320 रुपये। और प्रिंसिपल कितना, प्रिंसिपल जैसा कि हमने पी लेट किया हुआ था, और यहाँ से इंटरेस्ट क्या हो जाएगा आपका, यानी कि पी इंटू टी कितने परसेंट के हिसाब से दोस्तों, आपका 8% के हिसाब से यहाँ भी ले रहा है, तो 8/100। यहाँ से हम इसको सेकेंड इक्वेशन एज्यूम कर लेंगे। चलिए, जैसा कि यहाँ पे आपका फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन मिल गया, तो अब हम करेंगे क्या दोस्तों, हम सेकेंड इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन से माइनस करेंगे, यानी कि सब्ट्रैक्टिंग सेकेंड इक्वेशन फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आपका 2320 ब्याज अमाउंट जो है बड़ा है, इसीलिए हम सेकेंड इक्वेशन में से किसको माइनस कर रहे हैं, फर्स्ट इक्वेशन को। तो चलिए यहाँ से आपका क्या होगा, यानी कि प्रिंसिपल पी प्लस 5PT अपॉन में 100 माइनस पी, यहाँ से अगर इसमें माइनस करें दोस्तों तो माइनस का PT अपॉन 8PT अपॉन 100 इज इक्वल टू, यानी कि 2320 माइनस 220। तो यहाँ से आपका क्या निकल के आएगा दोस्तों, तो देखिए आपका क्या निकल के आता है। सॉरी, यहाँ पे करेक्शन है, जैसा कि हमने सेकेंड इक्वेशन से फर्स्ट इक्वेशन को माइनस किया था, तो यहाँ पे आपका हमने यहाँ पे मिस PT 5 लिया है, बट यहाँ पे आपका 8 होगा क्योंकि हमने सेकेंड इक्वेशन से माइनस किया। तो यहाँ पे थोड़ा चेंजेस हम कर लेंगे, यानी कि 5PT यहाँ पे आपका हो जाएगा। तो देखिए यहाँ से दोस्तों आपका प्रिंसिपल से P कैंसिल हो गया, और प्लस का 8PT माइनस 5PT आपका कितने के इक्वल हो जाएगा दोस्तों, ये आपके कितने के इक्वल हो जाएगा, यानी कि 3PT अपॉन 100 इज इक्वल टू, यहाँ से आपका कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ से 120 बच जाएगा। अगर फर्दर इसको हम सॉल्व करें फर्दर, तो यानी कि यहाँ से हम कह सकते हैं कि 3PT अपॉन 100 इज इक्वल टू 120, और इसको हम क्या कर लेंगे, अपना इक्वेशन नंबर 3 कर लेंगे।
तो अगर यहाँ से हम पी टी की वैल्यू निकालें तो कितनी हो जाएगी आपकी, पी टी इज इक्वल टू 120 इंटू 100 अपॉन में कितना दोस्तों आपका 3, तो यहाँ से 40 बार में कट जाएगा तो कितना आ जाएगा आपका, यानी कि 4000, और यही क्या हो जाएगा हमारा इक्वेशन नंबर 3 हो जाएगा। तो चलिए और आगे देखते हैं अब क्या करेंगे हम। अगर हम इस पी टी की वैल्यू को क्या करें, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट करें, तो जैसा कि इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्या था, आइए पहले यहाँ पे लिख लेते हैं हम। इक्वेशन नंबर जो हमारा फर्स्ट था क्या था आपका, 2200 इज इक्वल टू पी प्लस पी टी प्लस 5 इंटू 5 अपॉन में 100। तो अगर इसमें हम अब क्या करें, अपना पी टी का वैल्यू पुट करें यानी कि यहाँ पे, तो हमारा प्रिंसिपल कितना निकल के आएगा दोस्तों, यानी कि 2200 इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस पी टी कितना है हमारा 4000 इंटू 5 अपॉन में 100। यहाँ से कैंसिल करते हैं, 2 0 से 2 0 कैंसिल। अब यहाँ से देखिए दोस्तों आपका प्रिंसिपल कितना निकल के आ गया, प्रिंसिपल इज इक्वल टू यानी कि 2200 माइनस यानी कि 200, तो हमारा प्रिंसिपल कितना हो गया दोस्तों, प्रिंसिपल हो गया आपका 2000। तो हमने अपना प्रिंसिपल फाइंड कर लिया और हमें पता है कि हमारा रेट कितना था दोस्तों, यानी कि रेट था आपका 5% था, और प्रिंसिपल ये रहा आपका, प्रिंसिपल 2000 रहा, रेट 5% रहा। तो अब इजीली हम एसआई के फॉर्मूले पे निकाल के रख के अपना क्या कर सकते हैं, टाइम का वैल्यू निकाल सकते हैं। और आपको ये भी पता होगा कि जो हमारा इंटरेस्ट लग रहा है, इंटरेस्ट कितना यहाँ से निकल के आ रहा है, इंटरेस्ट आपका 200 हो रहा है। कैसे 200 हो रहा है आइए देखते हैं। जैसा कि अमाउंट हमारा क्या था, अमाउंट 2200 रुपीज़ था, अमाउंट जो आपका था 2200 रुपीज़ था। देखिए यही ना अमाउंट था, जैसा कि हमने फर्स्ट इक्वेशन पे लेट किया था, ये आपका था क्या, अमाउंट था, अमाउंट 2200 था, और 2200 पे यानी कि कितना 2000 आपका प्रिंसिपल हो गया, तो बचा कितना, बचा 200, यही हमारा क्या हो गया, इंटरेस्ट हो गया। देखिए इंटरेस्ट क्या होता है आपका, अमाउंट इजकल टू होता है प्रिंसिपल प्लस एस आई, होता है ना, अमाउंट इजकल टू प्रिंसिपल प्लस एस आई। तो जैसा कि अमाउंट हमारा था 2200, अमाउंट आपका 2200 था, और प्रिंसिपल हमने कितना फाइंड कर लिया, प्रिंसिपल 2000 फाइंड कर लिया, तो इज इक्वल टू 2000 प्लस का कितना हो जाएगा दोस्तों, प्लस का आपका एस आई। तो यहाँ से आपका एस आई कितना निकल के आ जाएगा, यानी कि 2200 माइनस का 2000, तो ये हमारा 200 क्या हो गया, ये 200 आपका इंटरेस्ट आ गया। तो हमारा इंटरेस्ट कितना था 200। तो आइए सिंपली हम एस आई के फॉर्मूले पुट कर लेंगे, यानी कि एस आई इक्वल टू होता है दोस्तों आपका प्रिंसिपल रेट इंटू टाइम अपॉन में 100। तो यहाँ से आपका टाइम क्या हो जाएगा, यानी कि टाइम इज इक्वल टू एस आई इंटू 100 अपॉन में एस आई इंटू 100 अपॉन में पी आर। चलिए हम फार्मूले के बेस पे हम पुट कर लेते हैं। देखिए एस आई कितना था, एस आई हमारा 200 है, 200 इंटू 100 अपॉन में प्रिंसिपल कितना है दोस्तों, प्रिंसिपल आपका है 2000 प्रिंसिपल हो गया आपका, इंटू रेट कितना है, रेट आपका है 5। तो चलिए अब यहाँ से आपका हम इसको कैंसिल करेंगे दोस्तों, तो कितना हो जाएगा, यानी कि 3 0 से 3 0 कैंसिल, और आपका 5 4 जा 20 और 2 2 जा 4। तो यहाँ से हमारा टाइम कितना निकल के आएगा दोस्तों आपका 2 ईयर, यही आपका रहा टाइम, और यही हमारा क्या हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए इसके लिए मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ ताकि आप क्वेश्चन को मात्र 1 मिनट में सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए चलिए हम क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है, तो हम करेंगे क्या, देखिए दोस्तों करते क्या है हम कि यहाँ पे क्या दिया है, हम पहले तो रेट और ये जो भी रेट दिया हुआ है इनका डिफरेंस निकालेंगे, और जो अमाउंट दिया हुआ है उसका सिंपली क्या करेंगे, डिफरेंस निकालेंगे। तो चलिए 8% माइनस 5%, यानी पहले हमने रेट का डिफरेंस निकाला, इज इक्वल टू कर लेंगे किसके डिफरेंस के बराबर, आपका रेट के डिफरेंस के बराबर, सॉरी अमाउंट के डिफरेंस के बराबर। तो 2320 आपका क्या है, ये आपका अमाउंट है, और 2200 हो गया। तो यहाँ से आपका कितना हो जाएगा, यानी कि 3% की वैल्यू क्या आ जाएगी दोस्तों आपकी, 3% की वैल्यू आ जाएगी 120। तो यहाँ से मैं बोलूँ आपको कि 1% की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1% की वैल्यू आपकी हो जाएगी 120 अपॉन 3। अब देखिए दोस्तों अब करना क्या है हमें, अब एक छोटा सा स्टेप लेना है इसके आगे, आइए देखते हैं। देखिए हम फर्स्ट लाइन को लेके चलेंगे, जैसा कि फर्स्ट केस बोला है कि प्रिंसिपल कितना हो जा रहा है 2200 हो जा रहा है, कितने यानी कि कितने परसेंट के अकॉर्डिंग, 5% के अकॉर्डिंग। तो 1% की वैल्यू कितनी है आपकी 120 अपॉन में 3। तो यहाँ से 5% की वैल्यू क्या हो जाएगी दोस्तों, जैसा कि फर्स्ट केस में दिया हुआ है, तो 5% की वैल्यू क्या हो जाएगी, हम दोनों तरफ 5 से मल्टीप्लाई कर दे तो आपकी 5% की वैल्यू आ जाएगी। तो देखिए यहाँ से 5% इज इक्वल टू
120 अपॉन में 3 गुणे 5, तो ये रही हमारी 5% की वैल्यू। तो अगर इसे हम सॉल्व करते हैं तो कितना आ जाएगा, 3 बार में 40 बार में चला जाएगा, यानी कि 200। 5% की वैल्यू 200 आ गई। और यही हमारा क्या है, इंटरेस्ट है, क्योंकि हम 5% तो इंटरेस्ट ले रहे हैं परिणाम के हिसाब से, तो ये क्या है, आपका इंटरेस्ट है। तो हम कह सकते हैं कि हमारा यहाँ से SI निकल के चला आया। ये आपका SI अगर हो गया तो देखिए अमाउंट कितना हो जा रहा है, अमाउंट आपका 2200 रुपये हो जा रहा है। आप सबको पता है कि अमाउंट क्या होता है, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस SI होता है। तो अगर हम यहाँ से प्रिंसिपल निकालना चाहें तो क्या करेंगे, प्रिंसिपल अगर यहाँ से निकालना चाहें तो बस उसी फॉर्मूले पर हम यहाँ क्या करेंगे, लाके उसको उसी वैल्यू को पुट कर देंगे। तो देखिए हमारा यहाँ से प्रिंसिपल क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल इज इक्वल टू अमाउंट माइनस SI। तो अमाउंट कितना था, अमाउंट हमने 2200 लिया था, तभी तो 5% के हिसाब से वो हो रहा है 2200। तो अमाउंट हमारा 2200 हो गया, और माइनस का SI कितना हुआ आपका, सिंपल इंटरेस्ट हमने 200 निकाला हुआ था, सिंपल इंटरेस्ट यहाँ पे हमने 200 फाइंड किया हुआ था। तो यहाँ से आपका 200 सिंपल इंटरेस्ट हो गया। देखिए यहाँ से जैसा कि अमाउंट हमने 2200 लिया था और सिंपल इंटरेस्ट आपका 200 लिया था, तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका 2000 हो जाएगा, और यही क्या हो जाएगा आपका प्रिंसिपल हो जाएगा। हमें SI मिल गया, हमें प्रिंसिपल मिल गया, रेट भी पता चल गया 5%। यहाँ से हम इजिली टाइम निकाल देंगे, और टाइम का फॉर्मूला आपका जैसा होता है कि SI इंटू 100 अपॉन P इंटू R। तो देखिए SI कितना था, 200 इंटू 100 अपॉन में प्रिंसिपल कितना था दोस्तों, प्रिंसिपल आपका 2000 था, 2000, और रेट कितना था आपका 5% रेट था, तो 5 हमारा हो गया। अब यहाँ से जस्ट सिंपली कैंसिल कर देंगे, यानी कि 2 जीरो से कैंसिल, 2 10 बार में चला जाएगा, और 5 2 आपका 10 हो गया। तो यहाँ सिंपली हमारा टाइम कितना आ गया दोस्तों, आपका टाइम आ गया, यानी कि टाइम 2 ईयर्स, और यही क्या हो गया, आपका आंसर आ गया। तो देखिए हमने कितनी इजीली से इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर दिया। ये आपका शॉर्ट ट्रिक है, और इसके पहले जो था आपका बेसिक मेथड है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, और ऐसा ही क्वेश्चन के लिए हमारे चैनल बने रहिए। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।